आए दिन आप सभी सांपों को लेकर काफी किस्से सुनते रहते होंगे, मगर आज हम अपने स्पेशल प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसे ही किस्से सुनाने वाले हैं जो वाकई में आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या सचमुच ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने स्पेशल प्रोग्राम में जो कि बेस्ड है अजीबोगरीब किस्सों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी हेडलाइन से ही और आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस मांग में सिंदूर के किस्से का राज। दरअसल यूपी में एक गांव है कसकेला, जहां पर एक लड़की का दावा है कि सांप ने उसकी मांग में भर दिया है सिंदूर। यही नहीं, उसका कहना यह भी है कि वो जब भी इस सिंदूर को मिटाती है तो वो अपने आप ही वापस आ जाता है। जी हाँ, इस लड़की को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग तो इस लड़की को देखकर इसे भगवान का अवतार तक मान रहे हैं, तो कुछ लोगों ने तो इस लड़की की पूजा अर्चना तक करना शुरू कर दिया है। इसके बाद मामले की गर्मा गर्मी को देखते हुए पुलिस ने इस लड़की को हिरासत में लिया और इसको चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। तो आइए आपकी नजर डालते हैं इस लड़की पर और आपको बताते हैं पूरा माजरा अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। सांपों को लेकर कितने किस्से कहानी आपने सुनी होंगे, मगर ये खबर है जरा हटके और अजीबोगरीब। जी हाँ, एक लड़की है जिसका नाम है किशोरी, और किशोरी ने ये दावा किया है कि सांप उसे उठाकर ले गया और भर दिया उसकी मांग में सिंदूर। बता दें कि किशोरी एक 17 साल की नाबालिग लड़की है और उसका दावा है कि उसके घर में एक इच्छाधारी नाग घुस आया और उससे शादी कर ली। साथ ही किशोरी का कहना था कि जब नाग ने उससे शादी की तो उस वक्त वो घर में अकेली थी। बता दें कि बात यहीं खत्म नहीं होती। इस लड़की का दावा है कि ये नाग उसे 1 साल के लिए उठाकर नागलोक ले जाना चाहता है। साथ ही इस लड़की ने यह भी कहा कि जैसे ही लड़की सिंदूर को मिटाती है वैसे ही ये सिंदूर अपने आप वापस आ जाता है। ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये लड़की कहीं ना कहीं सबको घुमा रही है। यह घटना आग की तरह पूरे गांव में फैली हुई है। इस घटना के फैलते ही किशोरी के घर में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और अंधविश्वास से भरे लोग वहां पूजा अर्चना करने लगे। बता दें कि उन सभी में कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। मामले की गर्मा गर्मी को देख पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने पूरे मामले को संभालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस को इन सब में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लोग संभल ही नहीं रहे थे। तो वहीं पुलिस ने किसी तरह से किशोरी को हिरासत में लिया और फिर चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। तो देखा ना आपने किस तरह से इस लड़की ने पूरे गांव में दहशत सी मचा दी, यहाँ तक कि हर किसी को इसने अपने झांसे में ले लिया। ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। लड़की ने चिकित्सालय में भी ये सभी जारी रखा। लगातार वो ये बोलती रही कि उसकी मांग का सिंदूर जैसे ही वो मिटाती है वो अपने आप ही वापस आ जाता है। इसके साथ ही पुलिस वालों का उस पर शक बढ़ता चला गया। इसके बाद तो पुलिस वालों को ये समझ आ गया कि ये मामला आराम से हल नहीं होगा, इस पर उन्हें कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाने ही होंगे। तो फिर पुलिस ने अपने तरीके से इस मामले पर गौर करनी शुरू की। तो धीरे धीरे ये शक इतना बढ़ गया कि पुलिस कर्मियों ने ये तय कर लिया कि इस लड़की से पूरा सच उगलवा कर ही रहेंगे। तो आगे क्या हुआ और किस तरीके से पुलिस ने इस लड़की से पूरा सच निकलवाया, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैसा कि हमने अपने पिछले रिपोर्ट में आपको बताया था कि कैसे एक नाबालिग लड़की जिसका नाम है किशोरी, उसने दावा किया था कि नाग देवता ने उसकी मांग भरी और उसे नागलोक ले जाने को कहा। अब इस मामले में पूरा खुलासा हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कसकेला गांव की किशोरी की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुलिस ने किशोरी को हिरासत में लिया है, तो वहीं अब इस बात पर मोहर लगी कि वो सब था महज एक ढोंग। जी हाँ, पहले तो उस लड़की ने हर किसी को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन चिकित्सालय ले जाने के बाद जब पुलिस कर्मियों को इस लड़की पर शक हुआ तो उन्होंने ये तय कर लिया कि वो पूरा मामला सामने लाकर रख देंगे। दरअसल किशोरी ने बताया कि एक युवक जिसका नाम है बिंदु राजवाड़े, जी हाँ, इसी युवक ने जबरन किशोरी से ये सब करवाया। इस सब के बाद किशोरी ने बताया कि उसके साथ अनाचार भी किया गया। पहले तो 20 सितंबर को आरोपी उसे शादी का प्रस्ताव देकर जबरन कार से अपने घर ले गया और फिर अनाचार किया। 22 सितंबर को उसकी सास, साली और पत्नी जब उसे उसके घर छोड़ने आए तो उसे पता लगा कि वो पहले से ही शादीशुदा है। अब वो शादी से इनकार कर रहा है। इस सब के बाद आरोपी बिंदु के विरुद्ध धारा 376, 366 और 363 के तहत केस दर्ज कर लिया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। अभी पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया है। तो ये सब देखकर तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अनाचार के बाद रची गई थी सांप से शादी की कहानी, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि इश्क के जुनून में रचाई गई थी सांप से शादी की कहानी। तो देखा ना आपने किस तरह से इस लड़की ने सबको झांसे में रखा। इन जैसे ही कुछ लोगों की वजह से किसी पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। खैर छोड़िए इस लड़की को। इस लड़की के अलावा हम आपको आज कुछ ऐसे सांपों के किस्सों के बारे में बताएंगे जो कि सच में आपको हैरत में डाल दे।
तो शुरुआत करते हैं अपने पहले किस्से से और आपको बताते हैं कि कैसे एक अजगर जिंदा इंसान को ही निगल जाता है। बता दें कि ये मामला इंडोनेशिया के एक गांव का है जहां एक युवक गायब हो गया था। बता दें कि ये युवक रोजाना की तरह घर से निकला था काम पर जाने के लिए। लड़का खेतों में काम करता था। साथ ही जब लड़का काम से अगले दिन तक भी वापस नहीं लौटा तो उसके दोस्तों और चाहने वालों को चिंता होने लग गई। चिंता में सभी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उनकी तलाश एक अजगर पर जाकर खत्म हुई। जी हाँ, उस अजगर का पेट काफी ज्यादा फूला हुआ लग रहा था। तो जब गांव के एक सदस्य ने उस अजगर का पेट काटा तो उसमें से उन्हीं वही शख्स मिला जो कि खो गया था। वेल, इस मामले को पूरी तरह से समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आपने किसी डरावनी फिल्म में ही ऐसा देखा होगा कि सांप इंसान को पूरा निगल जाता है। वेल, अब ऐसा ही कुछ असलियत में हो गया है। जी हाँ, एक गांव में 25 साल का युवक खो गया था, तो वहीं गांव के लोग लापता युवक की तलाश में जुट गए। उनकी तलाश अजगर पर जाकर खत्म हुई। गुमशुदा युवक 7 मीटर लंबे एक अजगर के पेट में मिला। अजगर ने युवक को निगल लिया था। ये युवक इंडोनेशिया के एक गाँव में रहता था। वह खेतों में काम करता था। तो वहीं रविवार रात को ये शख्स यानी कि अकबर काम पर जाने के लिए निकलता और गायब हो गया। जब दूसरे दिन अकबर लौटकर घर नहीं आया तो उसके दोस्त और रिश्तेदार परेशान हो गए और शाम के समय सब मिलकर उसे खोजने लगे, लेकिन बाद में उन्हें एक अजगर मिला। जी हाँ, अजगर का पेट काफी फूला हुआ लग रहा था। तो वहीं फिर एक गांव वाले ने उसका पेट काटा तो उसके पेट में से यही शख्स मिला। बता दें कि गांव वाले दंग रह गए इस बात को जानकर कि अजगर जिंदा आदमी को ही निकल गया। इसके बाद से ही गाँव में काफी लोग डरे हुए हैं। तो इसकी वजह से गाँव में दहशत मची हुई है। तो देख ही लिया होगा आपने किस तरह से एक अजगर जिंदा इंसान को ही निगल गया। वेल, मामला तो सच में ही हैरान कर देने वाले है। सोचिए क्या हश्र हुआ होगा उस इंसान का जो कि इस अजगर की चपेट में आ गया हो। वेल, इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे किस्से की तरफ और आपको बताते हैं एक और हैरतअंगेज मामला। बता दें कि ये कोई इंसान को निगलने को लेकर खबर नहीं है। ये मामला तो है एक प्रेम कहानी की। जी हाँ, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका पूरा खुलासा हुआ दोनों की मृत्यु के बाद ही। बता दें कि ये प्रेम कहानी एक नाग और नागिन की है। साथ ही ये कोई आम कहानी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ये प्रेम कहानी तो अमर हो गई है। बता दें कि ये किस्सा मंडी बोमारा के एक छोटे से गांव का है जहां एक नाग और नागिन दोनों का ही निधन हो गया। बता दें कि पहले तो नाग की मृत्यु की खबर आई, उसके बाद ही नागिन ने भी उसी नाग के सामने अपना दम तोड़ दिया। वेल, ये कहानी तो अमर हो गई, साथ ही ये किस्सा गांवों में प्रसिद्ध हो गया। वेल, आपको बताते हैं ये पूरा मामला अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। तो देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और जानिए कैसे ये कहानी अमर हो गई। मंडी बामोरा के एक क्षेत्र में पिछले लगभग 20 सालों से चली आ रही एक नाग और नागिन के जोड़े की एक प्रेम कहानी का अंत शनिवार को हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि नाग की मौत के बाद नागिन ने नाग के शरीर के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए हैं। बता दें कि नाग नागिन के दर्शन कर लेकिन वहां आने वाले लोग खुद को काफी ज्यादा नसीब वाला समझते हैं। साथ ही वहां हजारों की तादाद में भीड़ लग गई है। खबरों के मुताबिक पहले सिर्फ नाग को वहां पड़ा हुआ देखा गया, फिर कुछ देर बाद नागिन भी वहां आ गई। देर शाम जब नाग नागिन एक ही जगह पर पड़े रहे तो लोगों को वहां पता चला कि दोनों की मौत हो चुकी है। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में वहां गांव वालों ने प्राचीन हजारिया महादेव मंदिर के ही पीछे नाग और नागिन का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि इनकी मौत के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है और सूचना मिली है कि खेत में काम कर रहे मजदूरों ने नाग नागिन के जिंद बाबा मंदिर के पास पड़े होने की सूचना दी थी। हालांकि शनिवार की सुबह तक लोग इनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। फिर एक व्यक्ति ने हिम्मत की और उनके पास गया तो ये पता चला कि दोनों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हमने आपको ऐसे किस्सों से रूबरू कराया जो कि सच में हैरान कर देने वाले थे। जी हाँ, जहां अपनी शुरुआत हमने की थी एक लड़की किशोरी की कहानी को लेकर, तो वहीं दूसरे पार्ट में हमने आपको ये बताया कि कैसे इश्क के जुनून में रची गई थी सांप से शादी की कहानी। तो वहीं फिर आगे हमने आपको बताया कि कैसे एक अजगर जिंदा इंसान को ही निगल गया। साथ ही हमने आगे आपको बताया था कि कैसे काफी साल पुराने नाग नागिन के जोड़े की मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ मैं यानी अजय आप सभी से इस समय विदा लेता हूं, लेकिन ये वादा है आपसे मैं फिर से वापस लौटूंगा कुछ ऐसे ही धमाकेदार किस्सों के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट्स के जरिए हमसे जुड़े भी रह सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.